प्रेस द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरी गवाही को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप सबों को भी मेरी ओर से जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का दास पास्टर बादल और पास्टरनी शोभा कुमारी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि इन लोगों के चैनल के माध्यम से मुझे अपनी गवाही को बताने के लिए आज मौका मिला है। तो आप सबों को वीडियो में बने रहिए। और मैं अपनी गवाही को बताने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम है मोनिका और मेरा गांव है सिल्ली। फिलहाल हम लोग रांची में रेंट में रहते हैं और मेरा हस्बैंड काम करते हैं और मैं प्रभु के दास और दासी के साथ में मैं प्रभु का संगति करती हूँ। तो मेरी गवाही यह है कि मैं प्रभु में कैसे आई। मैं प्रभु में बचपन से आई हूँ। मुझे मेरे गांव में छोटा मोटा सा कलीसिया होता था। उस कलीसिया के लोग प्रभु को जानते थे, विश्वास करते थे और मुझे नहीं पता था, मैं ना समझ थी। लेकिन मैं उस कलीसिया में जाने लगी और मुझे प्रभु के बारे में जानने के लिए मेरे मन में बेचैनी उत्सुकता बढ़ते गई। और मैं प्रभु में भी मैं हर एक संडे को चर्च जाने लगी गांव में और जानने लगी। और उस टाइम मेरा कोई भी कॉमन सेंस नहीं था, सिर्फ मैं जाती थी और मैं बैठती थी, मैं प्रार्थना गाना गाती थी, वचन को सुनती थी। और मैं जब मुझे चर्च जाना होता था तो मैं हर एक कामों को छोड़ छाड़ के मैं चर्च जाती थी। चाहे मेरे कितनों भी काम हो, कितनों भी कुछ भी हो, मैं सारे कामों को छोड़कर मैं प्रभु को भवन में जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे कलीसिया में कुछ ऐसे कारण हो चुके हैं, ऐसे प्रॉब्लम हो गए कि हमारे कलीसिया टूट गई पूरी रीति से। और हमारे गांव के लोग पूरा मसीह विरोधी खड़े हो गए और सारे मसीह भाई बहनों के साथ विरोध करने लगे और गांव में बोलने लगे कि प्रभु यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करेगा उसका सर को काटा जाएगा, उसको मारा जाएगा, उसको गांव से निकाला जाएगा। उस टाइम मैं बहुत छोटी थी और मैं बहुत डरने लगी। मेरे घर वाला भी बहुत डांट दबाव करने लगे, मुझे धमकी देने लगे कि प्रभु यीशु मसीह को मानेगी तो ऐसा करेंगे, तेरे साथ वैसा करेंगे। उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। लेकिन मैं चर्च जाना मेरा भी बंद हो गया और मैं ऐसे ही धीरे 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 मैं संसार की ओर बढ़ती गई। मैं प्रभु से दूर होते गई। लेकिन जो मेरे प्रभु से जो मेरे कनेक्शन था, जो मेरे प्रभु के लिए चाहत और प्यार था, वो चीज़ मेरे दिल से कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। हमेशा मैं भले ही मैं संसार में रही लेकिन मेरा प्यार प्रभु के लिए कभी कम नहीं हुआ, कभी चाहत खत्म नहीं हुआ। और मैं लगातार संसार में मैं पाप करती रही। मैं व्यभिचार में और हर एक लड़कों से बात करना और मैं अंधकार में फंसती गई। और मैं इसी तरह मैं बात करते करते लड़कों से मैं डिप्रेशन में चली गई। और मैं डिप्रेशन में बहुत सारे ऐसे काम करने लगी जैसे मुझे गलत और सही का कोई भी फर्क नहीं पता चलने लगा और मेरे मन में जो आता मैं वो करती। और मैं पाप ज़्यादा करने से मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रहने लगी। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ मैं बीमार रहती थी और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और मैं बहुत सारे ऐसे मेरे जीवन में हुए जो मैं पाप में करती रही। और मैं संसार के लिए गाना भी गाने लगी, संसार के लिए डांस भी करने लगी। मैं ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम भी करने लगी। लेकिन मैं मेरा अंदर शांति, वो सुकून, वो प्यार कुछ भी नहीं था मेरे पास। लेकिन मैं पाप में निरंतर डिप्रेशन की वजह से मैं करती रही। और मुझे एक ऐसे संसारिक गाने बजाने नाचने के तौर पे एक लड़का मिला जिससे मुझे उससे धोखे से शादी हो गया। और शादी होने के बाद हम दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद वो अपना गांव चला गया, मैं अपनी सहेली के पास रही। कुछ दिन अपने सहेली के पास रहने के बाद मुझे लगा कि अगर मेरे गांव वाले जान जाएंगे, मेरे माँ बाप जान जाएंगे मेरी शादी मैंने अपने मर्जी से कर ली है किसी लड़के से, तो मेरे माँ बाप मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन मुझे प्रभु का आवाज़ उस दिन आया। प्रभु ने मेरे से बात किया कि बेटी, तुम मुझे छोड़कर तुम बहुत अंधकार में जा रही है, बहुत पाप कर रही है, लेकिन और अब पाप मत करो, तुम मेरे पास लौट आओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा करके
मेरे मन में आवाज़ आया और मैं उसी घड़ी प्रभु को अपना लिया और सारे पापों को पश्चाताप करके प्रभु के सामने कि प्रभु मैं अपने बहुत सारे आपकी दृष्टि में बहुत गलत काम किए हैं, बहुत पाप काम किए हैं जो क्षमा करने के योग नहीं है, लेकिन तू वो परमेश्वर है जो मुझसे प्रेम करता है, मेरे पापों को क्षमा करता है। और उसी दिन मैंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। उसके बाद मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे घर में कोई नहीं जाने के बाद कि मैं शादी कर लूँ। और मेरे माँ बाप को ये खबर भनक तक नहीं था। और मैं चली गई प्रार्थना करके। कुछ दिन के बाद 2-3 दिन के बाद मैं घर चली गई। मेरे घर में किसी को पता नहीं था कि मैंने शादी करी। उसके बाद मैंने फास्टिंग पीरियड रखने लगी कि प्रभु यदि वो ही मेरा सच्चा उसी मेरे जीवन साथी है तो मुझे उससे फिर से मिला और मैं उसके पास जाऊंगी और मेरे द्वारा उस परिवार का उद्धार करना, क्योंकि वो गांव के लोग, उस परिवार के लोग बहुत पाप में थे, अंधकार में थे। और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। फिर से मुझे घर से निकालने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए ये बड़ा निर्णय था मेरे लिए कि क्या मैं अपनी मर्जी से शादी करूं, मैं अपने मर्जी से उसके पास चली जाऊं। ये बड़ा निर्णय था मेरे लिए। मुझे खुद भी मेरी सोच से बाहर था, लेकिन प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया और मेरी मदद किया और मैं उस घड़ी में निकल गई घर से। और मेरे रांची में मेरे हस्बैंड का बड़ा भाई रहते हैं, मैंने उनके पास पहुंची मैं और मैंने बोला कि मैं अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती हूँ, तो कृपया आप मुझे उसके पास ले जाएं। वो बोल रहे थे कि अगर वो मेरा भाई नहीं आया तो मैं तुझको ले जाऊंगा, ऐसा करके बोला। लेकिन फ़ोन किया मेरे बड़े भैया, मेरे हस्बैंड का भैया, और मेरे पति को बुला करके मुझे वहाँ गाँव तक पहुँचाया और मेरे पति मेरे साथ और मैं अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगी। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि मैं संसार में जब थी उसी टाइम से मेरी छाती में थोड़ा थोड़ा दर्द होता था। और जब मैं शादी के बाद अपने पति के साथ रहने लगी तब मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। और मेरे पति ने बोला कि तुम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें चंगा करेगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। वो गाँव में बहुत सारे गरीबी थे, इसी कारण से फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने मुझे सुना और 2 दिन बाद मुझे पूरी रीति से चंगा किया। मेरे हृदय में, मेरे हार्ट में कोई भी दर्द नहीं रहा और मैं पूरी रीति से ठीक हो गई। और मेरे पति ने बोला, कुछ दिन के बाद मेरे पति ने बोला कि मैं माँ कभी नहीं बन सकती थी, इसलिए मेरे पति ने बोला कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो, ऐसा करके बोला। और मुझे बच्चा चाहिए और तुम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो कि शायद वो मुझे बेटी दे सके, मुझे बेटी की ज़रूरत है। तो मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना किया और मुझे सचमुच सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मेरी बातों को, मेरे प्रार्थनाओं को, मेरे रोने को, कराने को सुना और मुझे एक बेटी का आशीष दिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे एक 10 महीने की बेटी है आराधना। और मेरे पति, हम लोग तीनों फैमिली अच्छे से खुशी से रह रहे हैं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम किए हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में ये गवाही को बताई। और मैं अपनी बेटी को भी आपको, आप सभी को दिखाऊंगी कि मेरी बेटी कैसे दिखती है। वो 10 महीना की हो चुकी है। और मैं आपका सभी को मेरी गवाही की ओर से सभी को आशीष मिले। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सभी को फिर से। जय मसीह की। यही मेरी भी काट दीजिए वीडियो में। बोलिए। देखिए यही मेरी बेटी है आराधना। उधर देखो बेटा, सबको जय मसीह की बोलो। देखिए बोलने के लिए, पर ये बोल नहीं सकती है, ये थोड़ा कभी कभी चिल्ला सकती है, लेकिन ये बोल नहीं सकती है। 10 महीना की हो चुकी है। ये परमेश्वर ने इतना अच्छा बेटी दिया है, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।